आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं उदल सिंह ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पन्ना में पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की है। 5 मार्च से यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में 25 मार्च के बाद से आवेदन भरवाए जाएंगे। इस योजना में जो महिलाएं पात्र होंगी उनकी 3 आवश्यक शर्तें हैं। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। दूसरा, महिला की उम्र 1 जनवरी को 23 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि महिला विवाहित होनी चाहिए। इस योजना में कुछ अपात्रता की श्रेणियां भी रखी गई हैं। इन अपात्रता की श्रेणियों में पहली श्रेणी है परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त है परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। अगली शर्त है परिवार में कोई 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित नहीं होना चाहिए। 5वीं शर्त है परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में स्थायी कर्मचारी, अधिकारी या संविदा कर्मी नहीं होना चाहिए। अगली शर्त है परिवार का कोई भी सदस्य किसी जनप्रतिनिधि जिसमें सरपंच, उपसरपंच और पंच को छोड़कर, जैसे कि सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि नहीं होना चाहिए। अगली शर्त है कि विधायक और सांसद नहीं होना चाहिए। अगली शर्त ये है कि इसमें किसी शासकीय योजना से उस महिला को 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त ना हो रही हो। इन शर्तों के संबंध में या श्रेणियों के संबंध में आवेदक को स्वघोषणा पत्र देना है। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे कोई दस्तावेज नहीं देना है। अपात्रता की जो श्रेणियां हैं उसमें स्वघोषित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ देना है। इस योजना में जो आवश्यक दस्तावेज होंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहला है समग्र ई-केवाईसी होने का तात्पर्य यह है कि वह आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक होने पर जो जन्म तिथि होगी जिससे आयु की गणना की जाएगी, व्यक्ति या सदस्य का जेंडर इससे लिया जाएगा आधार कार्ड से, और आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा वो समग्र आईडी के साथ लिंक हो जाएगा। तीसरा, जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है वह बैंक अकाउंट सक्रिय होना चाहिए, व्यक्तिगत महिला का होना चाहिए। इसमें संयुक्त खाते को मान्य नहीं किया जाएगा। महिला का व्यक्तिगत खाता होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और यह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और इस खाते में डीबीटी इनेबल होना चाहिए। और किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जानकारी के अभाव में देखा जा रहा है कि महिलाएं दूर दराज से लोक सेवा केंद्रों पर पहुंच रही हैं या अन्य सीएससी पर पहुंच रही हैं, जहां पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि बनवाने की तैयारी कर रही हैं। तो सभी लोगों से आग्रह है कि इस योजना में केवल समग्र आईडी, आधार कार्ड, स्वयं का, महिला का व्यक्तिगत पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य अनावश्यक रूप से परेशान ना हों। अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग समग्र आईडी अपडेट करा लें। यदि उसमें महिला का नाम नहीं है, मायके में समग्र आईडी में महिला का नाम है तो वो ट्रांसफ़र करवा लें। समग्र आईडी में वैवाहिक स्थिति अपडेट नहीं है तो वैवाहिक स्थिति को अपडेट करवा लें, और समग्र आईडी की ई-केवाईसी करवा लें, अर्थात आधार से लिंक करवा लें। और जो आधार कार्ड है वह भी अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें
आयु की गणना आधार कार्ड में लिखी गई जन्म तिथि के आधार पर हुई होगी। अन्य किसी दस्तावेज के आधार पर आयु की गणना नहीं की जाएगी। यदि किसी की आयु की गणना में आधार कार्ड में त्रुटि है तो उसको ज़रूर अपडेट करवा लें। और आधार कार्ड के साथ जो आपका बैंक खाता संलग्न है, लिंक है, वह सक्रिय होना चाहिए। यदि सक्रिय नहीं है तो उसको सक्रिय करा लें और डीबीटी इनेबल करा लें। इन दस्तावेजों के अलावा किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के संबंध में आपको प्रिंटेड फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।